तो आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई चीजें हमारे सामने होती हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन चीजों को हम बात कर लें। सर्किल को हमने सर्किल के उसमें डिफाइन कर लिया था, ठीक है। दैट इज, एक सर्किल होगा, इसका एक सेंटर पॉइंट है, लेट इट बी सी कह लो, ओ कह लो। अब जब आपने उसको, क्या हुआ गरिमा, दवाई चाहिए? नहीं है, तो रेडियस से आपने ज्वाइन कर दिया, दो रेडियस से आपने ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट हम कह दें ए, ये पॉइंट हम कह दें बी, ठीक है। ये डी ले लो, ये ई ले लो, तो एक तरीके से आपके पास दो आर्क बन गए। हाँ, ये बना माइनर आर्क, ए डी बी, और ए ई बी, लिखते चलो। और ये जो है माइनर सेक्टर कहलाएगा, ये जो छोटा वाला है। आप दूसरा फिगर बना लेना, मैं इसी फिगर में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। आप आर्क और उसके बाद सेकंड फिगर में सेक्टर पे जाओ। ये माइनर सेक्टर है, इसके ऊपर वाला क्या आएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास सेक्टर आ गए, दो तरीके के आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क, दो तरीके के सेक्टर, ठीक है। अब एक दो चीजों को समझना, कुछ बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस चीज पे दिमाग लगाना। समझोगे, बिल्कुल इजी चैप्टर है, नॉर्मल वे में कहीं कोई तकलीफ नहीं देने वाला। पूरे सर्किल का एरिया कितना पढ़ा है आपने, और ये आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ सर्किल, ये सबको पता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये एक तरीके से एक लाइन हुई, इधर सारे के सारे। आप टोटल एरिया कैसे कवर करते हो उस पर दिमाग लगा प्लीज। एरिया ऑफ
सर्किल कहना गलत वर्ड होता है, टोटल एरिया कवर्ड बाय सर्किल कहना चाहिए। टोटल एरिया कवर्ड बाय सर्किल। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं हमारी गरिमा से। गरिमा बिटिया, इसको ओ कह ले, सी कह लो, ओ कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा एक तरीके से समझना, इतनी लंबाई का पेन है। ये सर्किल बनेगा कब? जब ये इस सेंटर से ये पूरा 360 डिग्री पे रोटेट होगा, तभी तो पूरा सर्किल बनेगा। हाँ या ना? जिस फॉर्मूले को आप रटोगे और भूलोगे, उस फॉर्मूले को मैं आपके लिए एकदम सिंपल तरीके से याद करवा देता हूं, क्योंकि आप रटोगे तो भूलोगे। ठीक है, समझना। रेडियस ये मूव कर रहा है, यहां से मूव करते हुए पूरा वापस यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो मैं कहूंगा इफ टोटल एंगल at center is 360 degree, then area is equals to pi r square. Yes or no? अगर टोटल एंगल सेंटर पे 360 डिग्री बना है, अब आप समझ पा रहे हो 360 डिग्री कैसे बना था सेंटर पे? समझो, यहां से पूरा मूवमेंट लिया है आपने, तो ये जो एंगल बना ये कितना डिग्री का बना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर टोटल एंगल बना है, तो आपने कहा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। डन। अगर वो एंगल 1 डिग्री का हो, अगर एंगल 1 डिग्री का होगा, तो जो एरिया कवर्ड होगा कम होगा। कम का मतलब डिवीजन, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई? नहीं आया ना? यूनिटरी मेथड 8th क्लास। अगर एंगल पूरा बड़ा है तो एरिया जितना, अब एंगल कम करोगे तो एरिया कम होगा कि नहीं होगा? वो कम कैसे होगा? केवल सोचने से, डिवाइड करने से। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? कि वो डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं 360 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बढ़ जाएगा। अब अगर मेरा एंगल थीटा है, इफ टोटल एंगल एट सेंटर इज थीटा, देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। दिस इज द एरिया। 1 मिनट रुक जा बस प्लीज। इधर ये था ए, यहां से आपने घुमाया और आपका थीटा इतना है, तो कौन सा एरिया कवर्ड हुआ बेटा? इतना वाला ही कवर्ड। अब माइनर मेजर छोड़ दो, थीटा जितना होगा उतना ही होगा। अरे हाँ या ना? अगर थीटा 180 से छोटा है तो माइनर आएगा, अगर थीटा 180 से बड़ा है तो मेजर आएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द थीटा ऑलवेज। यहां से मूव किए, यहां तक पहुंचे, तो यही एरिया कवर्ड है। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। इसको बच्चे केवल रटते हैं बेटा। मैंने यूनिटरी मेथड से प्रूफ किया है, सिर्फ इसलिए प्रूफ किया है कि तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कभी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कई बार लोग इसको लिख देते हैं थीटा बाई 360 डिग्री,
इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसे चाहो वैसे लिखो। अब बोल तू क्या कह रहा था? इंटू वन कर लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? हम्म ठीक है। चले आगे। एक चीज मैं आपको, अरे आकर्ष है कि चला गया? पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है? हम्म हम्म वैसे तूने कुछ बताया था, तू आया क्यों नहीं है? क्या? तो फिर टेस्ट की तैयारी की गई थी आज की। अच्छा, आज यहाँ एग्जाम था तो एग्जाम की तैयारी नहीं की थी? वही तो कह रहा हूं। हम हम क्यों डरते हैं? एक कभी पढ़ा है ना, फेस इट यार, फेस करना आना चाहिए हमेशा। प्लीज, अब मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल? आप कहते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तुम लोगों को तो बहुत कुछ लिखा के आए हो बेटा, याद है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। यह है मेरा बेसिक। अब मैं बात करूंगा आइसोसेलेस, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, रीड 3/4 a²। अब पहला क्वेश्चन कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? ए छुटकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। बिल्कुल सही कहा छुटकी ने। ए बी सी। जब आप यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे, दिस इज मीडियन ऑल्सो, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर इसकी साइड ए है, सो व्हाट अबाउट द बीडी? a/2।
triangle ADB is right angle triangle. Yes or no? Triangle ADB is right angle triangle. In that case, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Yes or no? तो AB का मतलब A स्क्वायर, दिस इज योर AD स्क्वायर जो मुझे चाहिए, BD मीन्स A/2 का होल स्क्वायर, so your AD square is A square minus A square by 4, 3A square by 4. Now your AD is root 3A by 2. इधर ध्यान देना, उसके बाद कैलकुलेशन अभी मैं दोबारा करनी पड़ेगी। अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ ऑफ बेस का मतलब BC, हाइट का मतलब AD, हाफ ऑफ BC का मतलब है A, AD का मतलब है √3A/2, तो नेट रिजल्ट √3/4A स्क्वायर। नोट करो। अब इसमें कोई डाउट? हमारे अनुज को लग रहा है कि मैं एरिया रिलेटेड विथ सर्कल में ट्रायंगल क्यों पढ़ा रहा हूं, है? तुझे पता है? प्रूफ बताया था तुम्हारे? बताइए। बताया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, रीजन बिहाइंड इट अगर आप नहीं बताओगे ना, बच्चा नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं पकड़ेगा, फिर वो रटेगा केवल। ये सब थीम है तो बेटा वही सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि 10th में भी इन लोगों को नहीं आता है, इसलिए बताता हूं। तुझे हीरोन्स फॉर्मूला कम से कम नाम तो याद है? ये तो कुछ भी हो, बच्चा बहुत प्यारा है। चले आगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है। अब तुम समझना कि हमने थीम निकाली कैसे, क्योंकि ये केवल यही यूज नहीं आती बेटा। जब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी आपके सिलेबस में है। जब हम बात करेंगे एंगल, तो अब तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे सिलेबस में है।
ठीक है। अभी सर्किल, टेंजेंट और कॉर्ड जो चीज बनाएंगे वो भी ट्राइंगल आएगा। दैट विल बी ऑल्सो द आइसोसेलिस ट्राइंगल, जो मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूं आइसोसेलिस ट्राइंगल के लिए। अरे गरिमा, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है बिटिया? जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। अब समझना, यहां भी अगर ये ए है, अब ये दोनों साइड मैंने सेम किया बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखने के लिए बेस इंटू हाइट। अब आपने जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हमने कहा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दिस इज बी, एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए। दिस इज योर ए डी, मतलब जो आप ड्रॉप करेंगे, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, altitude also, and the median also. ठीक है, ये एल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कॉन्ग्रुएंसी है, सब प्रूव किया तुम लोगों ने पिछली साल। अब हम बात करते हैं प्लीज, BD is A/2, then triangle ADB is right angle triangle, so your AB square is equals to AD square plus DB square. अब देखो बेटा, इस फॉर्मेट में आप रट नहीं पाओगे। कोई रटना चाहे तो रटे, स्वागत है उसका।
ये है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी एरिया को देखने का एक दूसरा तरीका, और वो तरीका आप क्या आएगा, एरिया रिलेटेड विथ सर्किल में यूज। समझ में आ रही है कि कहां से कहां चीजें मूव करती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, ये तो हो गया ना, टोटल एरिया ही निकाल दिया ना अपन ने। अरे भैया बीसी लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ये। अब दूसरा तरीका समझो बेटा। आपको कहां से रिलेट करना होगा ये भी समझो। जब आप बात करेंगे, ये रहा सर्किल, दवाई चाहिए, पूछ रहा हूं। नहीं, ठीक है। ओ ए बी, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है? अगर आपको इसका एरिया पूछ दिया जाए, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया हमने, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल लिया था ना। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल दो, काम खत्म है। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालने का तरीका, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दो भागों में बढ़ता है, इसीलिए इतना पढ़ा रहा था कि जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, देखो तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये और ये। आपको बेटा ये दिया जाता है, आपको ये भी दिया जाता है, तो ये बना थीटा बाई 2, ये बना ए बाई 2, और इस ए बाई 2 में रिलेशन लिखो। इन ट्रायंगल मैं कह रहा हूं, इफ बी एंड एंगल ए इज गिवन, आपको यही दिया जाएगा ना, ये साइड, भाई ये यही तो रेडियस बनाएगा, या तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दी जाएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी गई तो ए बाई 2 दे दिया गया, तो समझो ना यार। अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी गई तो ए बाई 2 नहीं दे दिया गया, ए बाई 2 से रेडियस नहीं निकाल सकता। अरे ट्रायंगल ट्रायंगल पाइथागोरस साहब, ये रहा परपेंडिकुलर, गौरानगी गई काम से। अरे बधाई हो बिटिया। तो अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल। एक मिनट बेटा बस, मुझे कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद जितने सर करो अपन सब बताएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, सोचो तुम्हें रिलेशन किस में चाहिए, इसमें, इसमें, ए बाई 2 में। ये क्या हाइपोटेन्यूस नहीं बन रहा? ए बाई 2 अगर मेन एंगल ले रहे हो तो ये क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा एंगल लगता है? साइन।
sin a by 2 is perpendicular upon hypotenuse, means a BD upon AB. A by 2. means a by 2. नहीं आया समझ में? कॉर्ड की लेंथ दे दी तो a by 2 दे दिया। ये तो चाहिए ना, ये एंगल तो चाहिए। यहां आ जा ना। मैं इसीलिए तो कर रहा हूं, मुझे पूरा कंप्लीट करने दे, तू वहीं पे रुक गया, मैं तो यहां तक बढ़ गया। देखो a by 2, ए और बी, तीन चीजों में वो दो देंगे, तीसरी निकलवाएंगे। तीन चीजों में वो दो देंगे, तीसरी तो निकलेगी नहीं निकलेगी? ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया तो a by 2 आ गया। साइन a by 2 पता चल गया, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है हमने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब लिख लो बात। हाँ, ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड यूज होगा अभी तुम्हारे पूरे एरिया रिलेटेड विद सर्कल में। सब कुछ निकालेंगे ना, इसके बाद तो हमारे पास क्वेश्चंस है बेटा, चिंता मत कर। चले आगे। प्लीज ये सर्कल है, ये कॉर्ड है। मैंने बताया था कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे। दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। लिख लो। चले आगे। अब आप समझना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गरिमा बिटिया ये है। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। कोई कहे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन पे आओ। If an arc makes an angle 75 degree at the center of circle, whose radius is 72 centimeter, then find the area of माइनर सेक्टर। अब देखो ऐसे में सेक्टर वर्ड भी यूज करें तो आपको माइनर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि आर्क कितना डिग्री बना रहा है, 75 डिग्री। ठीक है, उनका माइनर कहना जरूरी नहीं है। क्या है, एरिया है ना। ये थोड़ा सा इधर उधर लिख गया तो भी बोल रहा हूं। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? तूने यशोदा क्यों नहीं बोला? मैंने थोड़ी नहीं पूछा था तेरी मम्मी का नाम क्या है, मैंने पूछा मम्मी का नाम क्या है। अगर मैं बेचारे एरिया में वो थोड़ा सा आगे निकलने से इधर उधर हो सकता है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट ये कॉमन सेंस माना जाएगा कि सर आप मेरी मम्मी से, ये तो मजाक ही करो। अगर एक कॉमन सेंस में की बात है ना कि अगर कोई मुझसे पूछेगा मेरी आप मम्मी का नाम क्या है, मैं मेरी मम्मी का नाम बताऊंगा, नहीं तो ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है किसकी मम्मी का नाम। ठीक है, चला दे। तो एक तरीके से आपको पता है क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आंसर पाई में भी छोड़ सकता हूं, कोई कहे 22/7 लिख दो, कोई कहे 3.14 लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज 75 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 72 इंटू 72।
देखो 36 कितना सिंपल सा है ना? सिंपल सा। अगर सिंपल सिंपल ये सेक्टर पूछ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और कर लो। चले आगे। If a chord of circle whose radius is 6 centimeter makes an angle 120 at center of circle, then find the area of minor segment. डायग्राम तो हमेशा ही बना लेना चाहिए यार। ये लो। ये 6, ये 6, ठीक है। अब ये है आपका 120 तो हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ माइनर segment is equals to area of sector ओ ए, यहां ई और डाल लो, ई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। पूरा सेक्टर का निकालना पड़ेगा ना। तो सेक्टर का एरिया कितना है भाई बताओ? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 120 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6। 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर निकला कि नहीं निकला? है इसमें दम? आ रहा होगा बेटा, अभी मैं देख लूं थोड़ा। मैंने तो कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया है ना। बस मैंने इतना दिमाग में रखा है कि इसका हाफ आपको पता हो, उसका साइन एंगल आपको पता हो, इतना ही मैंने दिमाग में रखा। तो या तो मैं 60 लेता, या तो मैं 90 लेता, ठीक है, या तो मैं 120 लेता।
क्योंकि मैं कुछ और ले लूंगा तो हाफ एंगल निकालना अभी आपको आता नहीं है ना, तो आपके सिलेबस में नहीं आएगा कैसे। चले आगे। हाँ सुकीर्ति, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? पक्का ना? ये फॉर्मूला, ये रहे वैल्यूज। अब हमें क्या चीज यूज करना है ये देखो। चले आगे, देखते हैं बेटा। अब समझना मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मैंने बताया था ना भाई, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को अलग से निकालो। ओ ए बी, ड्रॉप परपेंडिकुलर। तो ये भी बताया था कि एंगल बाइसेक्टर होता है। ये बिटिया कितना है अपना? 6। ठीक है। अब मुझे ये हाइट चाहिए, ओसी भी तो चाहिए। अपन बेसिक पे चलेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेस इंटू हाइट, गई ना? गई? कहा गई? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ए बी है कि नहीं है? अब आ गई वापस। बस अब ए बी निकालना है और ओसी निकालना है इन ट्रायंगल ओ सी ए। प्लीज समझे, ओ सी ए साइन 60 डिग्री क्या आएगा गरिमा बिटिया? ए सी अपॉन ए ओ। यहां बैठ जाओ। साइन 60 डिग्री अगर 1/√2 हो गया ना तो फिर ठुकाई करूंगा। ठीक है। √3/2 इज इक्वल्स टू ए सी ए ओ है 6। ए सी कितना आ गया बेटा? √3 इंटू 6/2। ए सी इज 3√3। ये है एक्चुअल चीज जो तुम्हें कैलकुलेशन करनी होगी ट्रिग्नोमेट्री से। अब लगेगा cos 60, क्यों? बेस चाहिए। और इतनी देर के लिए पेशेंस चाहिए। वो कहेगा यही तो नहीं है। हाँ, ओसी निकालना है पहले तो। सीबी तो आ गया ना, सीबी और एसी तो इक्वल है, मिड पॉइंट आता है ना। अब आ जाओ cos 60 डिग्री ओसी अपॉन एओ। 1/2 इज इक्वल्स टू ओसी अपॉन 6। अरे तो सिंपल तो ये है, अब उतना क्यों घूम रहा है तू? ओसी इज 3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज हाफ ए बी। अब ए बी क्या होगा? ट्वाइस ए सी विच इज 6√3।
So required area will be उसका एरिया कितना आया था अपना 12 तो कुछ गलत किया होगा ना तूने अरे किसी भी मेथड से करें मैंने क्या कहा फाइनल आंसर विल रिमेन सेम अब फिर तो फॉर्मेट दिखने में अलग आएगा वैल्यू कभी अलग नहीं होती डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहे हैं मान ले सॉल्व करना भी पड़ा बेटा तो 22/7 ही तो लिखना है या 3.14 ही तो लिखना है मेथड तो आ गया कोई बात नहीं वो जिसमें भी कहे बेटा अब वो लंबा देंगे तो तुम मना थोड़ी कर सकते अभी देखते हैं बेटा